Hello, good evening, all of you, my dear student. How are you? मैं राम भोजदार। आइए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे हम, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, है ना। आओ, ये वाला क्वेश्चन हमने इससे पीछे वाली क्लास में किया था, आपको याद होगा। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप शुगर इज 25 रुपीज़ पर केजी। ये वाला क्वेश्चन अपन ने, है ना। And second type sugar is 27.5 rupees per kg. Both first type and second type of sugar are mixed in the ratio of 2:3। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट द सेम प्राइस एज व्हाट ही पेज हिज सप्लायर, बट व्हेन ही बाइज फ्रॉम हिज सप्लायर ही टेक्स 15% मोर देन द इंडिकेटेड वेट एंड he sells to his customer, he gives 15% less than indicated weight, find his profit percentage। ये है एक चीटर। क्या है दोस्तों? एक चीटर है, चीट करके दे रहा है आर्टिकल को। तो देखो कैसे दे रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर बढ़िया तरीके से एकदम। अपन ऐसे मान लो दोस्तों, 1 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपीज़ है, 1 ग्राम कॉस्ट 1 रुपीज़, तो 1000 ग्राम 1000 रुपीज़ का ही हो गया। अब इंडिकेटेड वेट अपन ने मान लिया 1000 ग्राम है, लेकिन ये चीटिंग करके कितना लेके आया, 15% मोर देन लेकर के आया। कितना लेकर के आया दोस्तों? 15% मोर देन लेकर के आया। तो कितना लेकर के आ गया? 1150। क्योंकि इसका 15% कितना आएगा बोलो? इसका 15% आ जाएगा 150। 1150 लेके आ गया। अब बात आती है कि ये जब सेल कर रहा है किसी कस्टमर को, तो 15% लेस देन सेल कर रहा है। तो सेल करेगा तो माय डियर स्टूडेंट -15% करो, तो क्या वैल्यू सेल करेगा? 850 रुपीज़ का आर्टिकल। 850 रुपीज़ के आर्टिकल को 1150 में सेल कर देगा। ये सीपी का काम करेगा, ये एसपी का काम करेगा। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट आया? ध्यान दें, 300। तो 300 का प्रॉफिट ले लिया। सीपी कितना है? 850 इंटू 100। यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, 5 से 17, 600 अपॉन 17 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 17 3 जा 51। तो देखो इसमें 2 ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन 17 अपॉन में ही है। तो आप अपना आंसर थोड़ा सा और मैच कर लो चाहो तो, नहीं तो टिक कर सकते हैं। देखो 17 3 जा 51, 19, तो 17 5 जा 85। देन बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम आसानी से सोल्व कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें जल्दी से। एक बार फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करिएगा, डू फास्ट। चलिए आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को, अपने साथ साथ पढ़ो। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सम ऑफ द प्राइस, सम ऑफ द प्राइस। क्वेश्चन को हमेशा धीरे समझ के पढ़ना है अपन को, ठीक है। सम ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स पेन्स एंड एक्स -2 पेंसिल। अच्छा, पेन कितने हैं माय डियर स्टूडेंट? एक्स। पेंसिल कितनी है? एक्स -2। इनका सम 328 है। ये पेन और ये है पेंसिल। एक्स पेन है जिनकी कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़। प्राइस ऑफ ए पेन इज 20। तो एक्स पेन कितने के होंगे? एक्स इंटू 20। पेंसिल है एक्स -2 और 1 पेंसिल प्राइस इज 4 रुपीज़। तो टोटल इंटू 4 इज इक्वल टू कितना गिवन है? ध्यान दो, 328। अब देखो ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 20x 4x -8 इज इक्वल टू 328। तो 24x, और दोस्तों इसमें 8 आप ला करके ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 336। ओके।
अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, 6 से कैंसिल कर लीजिएगा 4 टाइम, 6 से कैंसिल करो 6 और 4 से करोगे तो 14। x की वैल्यू 14 आ गई, मतलब पेन है ना जो अपने वो तो 14 है। वो क्या पूछना चाहता है, देन व्हाट विल द प्राइस ऑफ x माइनस 3 पेन एंड x पेंसिल। x माइनस 3 पेन 14, x की वैल्यू 14 आई है ना, तो 14 माइनस 3 तो पेन है, और पेंसिल कितनी ली जा रही है दोस्तों, एंड x पेंसिल्स, और 14 पेंसिल्स हैं। एक पेन की जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़, पेंसिल की जो प्राइस है वो है 4 रुपीज़। ठीक है, तो देखिएगा 14 माइनस 3 कितना है, 11, 11 इंटू 20 220 56 276। डी इज द राइट आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, इजीली सॉल्व किया जा सकता था, है ना। चलिए क्या दिया गया क्वेश्चन में देख लो, पेन और पेंसिल को एक्स वगैरह करके दिया और उनके कॉस्ट प्राइस दे रखे, वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली और फटाफट से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। चलिए दोस्तों इसे पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाता है, इस टाइमर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करिएगा, और टाइमर है आपका पूरा 60 सेकंड का, है ना। 60 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन है ही नहीं, आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हो आसानी से। टाइम अप होने वाला है, क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो सकता था। देखो इसमें 3 फ्रेंड्स हैं, रजनी, कौन कौन है दोस्तों, रजनी, रेशमा एंड सुनील went to a market to purchase party wear shirt whose cost were same but each shirt was available with 2 successive discounts. Rajni availed to the discount 20 and 5%. रजनी को तो डिस्काउंट मिला, एक 20% है और एक 5% है, 2 डिस्काउंट तो रजनी को मिले। रेशमा को जो मिले हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, 15% एंड 10%, एंड सुनील को जो मिले हैं वो 12% 13%, 12% और 13% ऐसे है। तो कह रहा हु गेट्स द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। पॉसिबल डिस्काउंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अपन को बताने कि इसका मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा। तो आप ध्यान दें एक बार अच्छे तरीके से, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना इजीली आना चाहिए दोस्तों। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने ले लिया एक डिस्काउंट है D1 20%, ध्यान दो, और एक दूसरा डिस्काउंट है दोस्तों 25%। मैं इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना चाहता हूँ, कैसे निकलेगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25 बट्टे 100, 45 माइनस 5 क्या है दोस्तों 40%। ऐसे इसका सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। या आप ये फ्रैक्शन मेथड से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रैक्शन मेथड क्या है, जैसे D1 की जो वैल्यू गिवन है 20%, जिसे अपन कहेंगे 1/5, और D2 की जो वैल्यू गिवन है 25%, जिसे हम कहेंगे 1/4। तो जो डिस्काउंट की जो बेस वैल्यू होती है या जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो माय डियर स्टूडेंट हमेशा मार्क प्राइस होती है।
तो ये मार्क प्राइस, अभी बात समझा रहे हैं, और ये होंगे इनके डिस्काउंट्स। तो आप मुझे बताओ 5 रुपीज़ इधर मार्क प्राइस है और इधर मार्क प्राइस कितना है 4। अभी मैं इनके सेलिंग प्राइस लिखूं, ध्यान दें, तो 5 - 1 लिखोगे तो सेलिंग प्राइस 4 और 4 - 1 करोगे तो 3। इनका रेशियो निकालने की कोशिश करिएगा। जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल कर लो। कितने का डिस्काउंट आया? 5 रुपीज़ का आर्टिकल 3 रुपीज़ में सोल्ड आउट किया तो 2 रुपीज़ का डिस्काउंट आया। देन 2/5 × 100 क्या कहलाएगा दोस्तों? 40%। क्या कहलाएगा? 40% इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? आ गई। या और भी है, जैसे आप 100 मान के भी इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से कर सकते हो। आप 100 MP मान लिया, सपोज MP 100, लेट मार्क प्राइस 100, एक डिस्काउंट प्रोवाइड करिए 20%, देन वैल्यू विल बी 80। अगेन एक डिस्काउंट और दीजिए 25%, तो दोस्तों 25% ऑफ 80 कितना आएगा बोलो? अगेन 20। 80 - 20 क्या वैल्यू आएगी? 60। तो दोनों डिस्काउंट देख लीजिए कितना आ रहा है? 40%। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचें कि पहले 20% का डिस्काउंट देना है। इनके ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो आप। तो यदि ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, अभी देखेंगे इसी क्लास में। पहले डिस्काउंट 25 का प्रोवाइड करिए, क्या वैल्यू आएगी? 75। अब 75 पर हमें 20% का डिस्काउंट देना है। 75 पर 20% डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा? 15। 20% ऑफ 75 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट? 15। तो क्या वैल्यू आएगी? 60। ये एसपी आया। ओवरऑल देखो क्या डिस्काउंट रहा? 40%। तो हमें ऐसा नहीं कि कोई सा मेथड हम हमारे टेस्ट के हिसाब से पता कर लेते हैं कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा है। सारे मेथड बहुत अच्छे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये चूज करना होता है कि इनमें से कौन सा मेथड बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी होती है कि हमें ये 3-4 मेथड आते हैं तो कौन सा अप्लाई करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आप इसमें गौर फरमाइए कि क्या मैं इसमें 100 वाला मेथड लगाऊं? 100 मानेंगे तो देखो 100 से 12 लेस करोगे फिर 88 आएगा, फिर उसका 13% निकालना मच एक्टिक हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्व करना बहुत आसान बात है, कोई अपन प्रॉब्लम सॉल्वर थोड़ी है। आपके दिमाग में एग्जिस्ट कराना है कि कब कौन सा तरीका या मेथड अप्रोच आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हमने देखा कि वो 100 वाला अपन अप्लाई नहीं करेंगे। फ्रैक्शन भी देखोगे तो देखो इसकी क्या कोई बहुत अच्छी फ्रैक्शन थोड़ी बनेगी। 12/100, 4 से कैंसिल करोगे 3/25, ये 13/100, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। फिर ये काफ़ी तामझाम होगा। तो क्यों करें, क्यों ना आप ये वाला मेथड अप्लाई करो इन सब में। कौन से वाला? ये फॉर्मूले वाला, जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, इस मेथड को अप्लाई करिएगा एक बार। ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे हमारा फटाफट से काम बन जाएगा। कैसे? ध्यान दो, x + y क्या वैल्यू आएगी? 25 माइनस x × y 20 × 5 100/100, तो 1 आएगी वैल्यू। देखो आप 20 × 5/100, तो 25 - 1 करोगे आप तो क्या वैल्यू आएगी? 24%। इस वाले के देखो आप 15 + 10 25 माइनस 150/100 करोगे तो 1.5, तो 25 से 1.5 लेस करोगे तो 23.5%। 12 + 13 ध्यान दो दोस्तों, 25 माइनस 12 × 13 करोगे तो 144/100। तो यहाँ से 1.44 लेस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 23.56। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट बताओ। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसे मिला दोस्तों? वो रजनी को मिला। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसको मिला? ए इज़ द राइट आंसर। किसको मिला? रजनी को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिला। पर एक बात समझो, क्या इतना करना भी ज़रूरी था? नहीं, इतना करना भी कोई ज़रूरी नहीं था। आप एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी यहाँ पर, अभी आपको फटाफट से समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो x + y माइनस x × y/100, तो दोस्तों ये वाला स्टेप तो सबका सेम है ना।
ये वाला स्टेप हर एक को ऐड करो आप, 25 25 25 तीनों में सेम है। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आया, नहीं, आपको समझाना था इसलिए किया। ये पहले से ही पता था कि आप इसे फटाफट से करेंगे, तो बाद में बताना है आपको कि कैसे करना है। ये वाला स्टेप तीनों का सेम है। अब हमें ये देखना है, ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो जो सबसे कम माइनस हो रहा होगा उसका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा आ जाएगा। जो सबसे कम माइनस हो रहा होगा उसका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा आएगा। देखो सबसे कम माइनस होगा तो यहाँ ओनली 1 माइनस हो रहा है, या 1.5 या 1.44, तो जो सबसे कम माइनस होगा, जो डिस्काउंट आया x प्लस वाई की जो वैल्यू आई वो टोटल है इनका, उसमें से जो माइनस हो रहा है तो कम से कम माइनस होगा, तभी तो डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो आप देख लीजिए किसका एडिशन सबसे कम आ रहा है, नहीं सॉरी मल्टीप्लीकेशन, हाँ 20 इंटू 5 करोगे 100 आएगा, ये 150 आया, और ये वैल्यू करके देखो तो 156 आया। अच्छा दोस्तों ये 144 नहीं 156 आएगी वैल्यू है। ओके 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 ओके, अभी कई बार सिली एरर है, 156 अपॉन 100, तो ये फिर यहाँ आएगा 23.44% है ना। और ये देखा अपन ने तो कितना आया, ध्यान दो एक बार 156, तो सबसे कम कौन सा है, ये वाला, तो इसका मतलब रजनी वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना सारा तामझाम अपन ने इस क्वेश्चन पे किया क्यों, क्योंकि ये पढ़ने में इतना बड़ा लग रहा है जबकि सेकंड का सवाल है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप कितने आसानी से कर सकते हो, उन्हें मल्टीप्लाई कर करके देख लो, जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे कम है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा एक बार इसको, बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल है। क्या कहना चाहता है, अदिति bought a table p rupees and sold it at r by earning a profit of 40%. Very good. If Aditi would have bought the table at 20% less and sold it 52 rupees less, then he would have made a profit of 10%. Then find the value of r minus p. करके देखो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा फटाफट से एक बार। देखें एक बार, आओ, बढ़िया सवाल है, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई बुराई नहीं है। देखो आओ, अदिति ने कोई टेबल को p रुपीज में सोल्ड किया परचेज किया सॉरी, मैं मान लेता हूं p की वैल्यू 100 मान ली अपन ने। अब इसने कितने का प्रॉफिट लिया, 40, एसपी क्या बनेगा दोस्तों, 140। क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, इफ अदिति वुड हैव बॉट द टेबल एट 20% लेस, यदि 20% लेसर, तो सीपी क्या बनेगा 80, एंड सोल्ड इट एट 52 रुपीज लेस, देन ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 10% ऑफ 80 क्या आएगा 8, देन 88। देखो दोस्तों क्या निकाला अपन ने, 10% ऑफ 80। कई बच्चे हैं गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, इसका 10% लेते हैं, नहीं, आपका जो न्यू एससीपी है वो तो ये वाला है ना भाई, क्योंकि अब की बार उसने इसे 20% लेस वैल्यू पर परचेज किया है, तो उस ओल्ड सीपी पे क्यों निकलेगा, जो न्यू सीपी है उस पर कैलकुलेट होगा। यस हो गया। अब आप देखिएगा यहां से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 52 रुपीज का, और क्वेश्चन में भी कितना गिवन है 52। वेरी गुड दोस्तों, सेम वैल्यू मैच कर गई, इसका मतलब पक्का पी कितना रहा है अपना, 100 ही रहा है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आर माइनस पी, आर अर्निंग प्रॉफिट, इसने ये इसकी आर की वैल्यू आई थी, आर माइनस पी बताना है अपन को, तो ऊपर ही गिवन है आर माइनस पी, बहुत ही आसान सी बात हो गई। 140 माइनस 100 क्या आएगा 40, कौन सा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब कई बार एग्जामिनर देखो कितना आसान क्वेश्चन सेट कर देता है,
उसने 100 मान करके ही सेट कर दिया, बस डिस्टर्ब करने के लिए, आर माना पी माना और पता नहीं क्या क्या कहा, और बच्चा सोचता अरे कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। ऐसा नहीं है, उसने 100 से क्वेश्चन को शटल किया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चल रहे हैं दोस्तों, तो उसने 100 मान करके ही क्वेश्चन को सेट किया। तो आप बताइए, हमें भी अक्सर कर आदत होती है कि लेस्ट सीपी 100, तो उसने कहा अगर बच्चा 100 मान के भी सॉल्व करेगा तो भी आंसर पर आ जाएगा। बताइए कितनी आसान बात है, समझ आई गया? चलो आगे बढ़ाएं एक बार। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में है, इसे सॉल्व करें, अदरवाइज यहीं से अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।